आपको प्रॉपर सीपीयू इजीएस्ट मेथड के अंदर कैसे रिवॉल्व करते हैं वो दिखाने जाने वाला हूं। सभी लोग ध्यान से देखिए, सभी लोग धीरज बनाए रखिए और जितने सुकून से आपने अभी देखा है आगे भी उतने सुकून से देखते रहिए। देखो, सबसे पहले तो जो भी एंड्रॉइड पे काम करने वाले टेक्नीशियंस हैं उनको आईफोन के मदरबोर्ड के ऊपर काम करने में डर लगता है। वो लोग सोच रहे हैं कि आईफोन का मदरबोर्ड बहुत ज्यादा डेलिकेट है, बहुत ज्यादा कमजोर है, जल्दी डेड हो जाता है, ओवरहीट हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कौन सा काम किस तरीके से करते हैं। अगर वो आपको पता है उसका सही बेसिक तरीका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको अगर पता है तो आप कोई भी काम इजीली कर सकते हैं। वही चीज आपको अभी मैं दिखा रहा हूं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो इसका सीपीयू के पास का ग्लू कटिंग करते हैं। देखो, सीपीयू के पास में आपको बहुत सारे छोटे छोटे रजिस्टर्स दिखेंगे। ये सारे रजिस्टर्स है, ठीक है। इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स जो वैसे है जो बूट होने के टाइम काम आते हैं, जो कि जब आप फोन ऑन करते हो तो सीपीयू पावर आईसी के साथ या नेट आईसी के साथ कम्युनिकेशन करता है इस रजिस्टर्स के थ्रू। तो अगर क्लीन करने के टाइम, ग्लू रिमूव करने के टाइम आपका कोई भी रजिस्टर डैमेज हो गया जो ऑन होने के टाइम काम आता है, तो आपका फोन ऑन नहीं होगा। हो सकता है लूप मोड में चला जाए, हो सकता है लो बूट पकड़ ले। तो आपको सबसे ज्यादा केयरफुल रहना है ये कंपोनेंट्स को लेकर। तो कंपोनेंट्स को क्लीन करने के लिए आपको यूज करना है 250 टेम्परेचर और 60 एयर। भाई जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए ताकि पीछे वालों को आराम से दिख सके। देखो, जब ग्लू क्लीन हो रहा है तो कोई भी कंपोनेंट को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आप कोई भी ब्लेड यूज कर सकते हैं। स्केच के ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट कम करिए। तो ग्लू कट हो रहा है आराम आराम से, लेकिन कोई भी कंपोनेंट डैमेज नहीं हो रहा है। तो कंपोनेंट को आपको फुल्ली सेफ रखकर ग्लू कट करना है ताकि जब आप सीपीयू सेम मदरबोर्ड में रिवॉल्व करते हो तो बाद में कोई मिस्टेक्स ना हो। यार कितना मिला? 60। हाँ, 250 60 ना। ओके, हमारे चारों कॉर्नर से सीपीयू के आसपास का जो ग्लू है वो सारा क्लीन हो चुका है। ओके, अब हम सीपीयू निकालेंगे। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो रिवॉल्विंग के टाइम या मदरबोर्ड जब आप स्वैप करते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है सीपीयू रिमूव करना। अगर सीपीयू रिमूव करने में आपसे मिस्टेक हो गया तो वहीं पर आपका काम फिनिश हो गया। अगर सीपीयू सही से आपने रिमूव किया, सीपीयू सेफ है, तो मदरबोर्ड को आप में कुछ भी मिस्टेक हो गया तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक और मौका है अवेलेबल। लेकिन सीपीयू डेड हो गया तो फिनिश।
और आईफोन का सीपीयू आपको पता ही होगा कि आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो हम अभी सीपीयू रिमूव करेंगे। हेलो हेलो। सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कितना हीट यूज करना, कितना एयर यूज करना, कितना टाइम होना चाहिए। तो भाई लोग, आपको सबसे बेस्ट एंड बेस्ट इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। ना हीट के ऊपर कोई मैटर करता है, ना कितना आपका एयर है उसके ऊपर मैटर करता है, ना कितना टाइम लेते हो आप उसके ऊपर मैटर करता है। सीपीयू जब आप रिमूव करते हो तो सारा का सारा काम आपके फीलिंग्स का है। आप जब सीपीयू निकालते हो आपको फील होना चाहिए सीपीयू मेल्ट हो गया। सेम टाइम में ओवरहीट होने से पहले आपको सीपीयू निकालना है। यही एक मेथड है, चाहे आप कोई भी हीट यूज करो। अगर ये हॉट एयर गन अभी मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर टेप लगा दे कोई स्क्रीन के ऊपर और सिर्फ मुझे इतना बोल दे 300 से 450 के बीच में कुछ भी एयर रखी हुई है और एयर भी शायद 50 से 100 के बीच में रखी हुई है, मैं आपको परफेक्टली सीपीयू रिमूव करके दिखा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझा है। इसको निकालना कैसे है, उसको फीलिंग कैसे करना है। जब ये मैं मदरबोर्ड के ऊपर काम कर रहा हूं तो मदरबोर्ड को अपने बॉडी का एक पार्ट समझ के काम कर रहा हूं, उसको मैं उतना फील करके काम कर रहा हूं। अगर उसमें ज्यादा हीट हो रही है तो मुझे इधर फील होता है कि मदरबोर्ड के ऊपर हीट हो रही है, अब कम करना चाहिए। तो ये फीलिंग्स का काम है। तो ये चीज आएगी आपको एक सही तरीके से, एक सही टीचर्स के पास ट्रेनिंग लेकर और आपकी प्रैक्टिस से, ठीक है। तो हम आगे सीपीयू रिमूव करने का तरीका आगे काम करते हैं। उसके पहले यहां पर कुछ कंपोनेंट्स है, इसको हमको निकालना पड़ेगा साइड से। ओके, so let's start CPU removing। देखो, सबसे पहले तो मदरबोर्ड का सीपीयू कुछ इस एरिया के अंदर है। तो डायरेक्ट आप जब सीपीयू को हीट दोगे तो बाकी का जो मदरबोर्ड उसके साथ जो अटैच है वो हीट कंज्यूम करेगा सीपीयू से, ठीक है। तो वो सीपीयू के लिए रिस्की पॉइंट होता है और सबसे ज्यादा टेक्नीशियन वहां पर गलती करते हैं। तो कभी भी आप डायरेक्ट सीपीयू के ऊपर हीट नहीं दीजिए। पहले कम से कम 10 से 12 सेकंड आपको मदरबोर्ड के ऊपर प्री हीट करना है ताकि मदरबोर्ड एक सही टेम्परेचर पकड़ ले। उसके बाद आप सीपीयू के ऊपर हीट करो तो सीपीयू डायरेक्ट हीट होकर रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं जो टेम्परेचर यूज कर रहा हूं, कैमरा मैन थोड़ा सा इधर फोकस करिए, 430 टेम्परेचर यूज कर रहा हूं और 70 एयर यूज कर रहा हूं। ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, आपको इतना यूज करने का जरूरत नहीं है। आप 350, 60, 70, 80 जितना चाहे आप यूज कर सकते हैं। जब आपका एक लेवल अप हो जाता है, आपको सही समझ में आ जाता है, फिर आप हाई टेम्परेचर पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जितना आप हाई टेम्परेचर पे काम करोगे उतना ज्यादा सेफ है। लेकिन यहां पर फोकस करके स्क्रीन के ऊपर भी दिखाइए, बाकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर। मूवमेंट मत करिए स्टेज के ऊपर प्लीज। ये अभी हमारा सीपीयू फुल्ली सेफ निकल चुका है। अब चेक करते हैं सही निकला है या नहीं निकला है। अभी आप लोग देख के बताइए कैसा है ये। परफेक्ट, ठीक है। तो ये परफेक्ट वे है सीपीयू रिमूविंग करने का। कितना टाइम मैंने लिया तकरीबन, अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके। कौन लोग चुक्का चुक्का बोल रहे थे भाई बिना देखे? ठीक है, अभी चेक करिए सीपीयू को। देखो ये पूरा सीपीयू का व्यू है, कैसा ये परफेक्टली है, कोई भी पैड डैमेज नहीं है, लाइन कोई भी स्क्रैच नहीं हुआ है
कॉर्नर से या सेंटर से हर जगह से परफेक्टली ये रिमूव हुआ है, कहीं पर भी ये डैमेज नहीं है। ओके, अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, मदरबोर्ड का जो एरिया है सीपीयू का, उसको हमको क्लीन करना है परफेक्टली, मदरबोर्ड को सेफ रखकर। देखो, जब आप सीएनसी बोर्ड के ऊपर काम करते हो तो आपके लिए काम करना आसान है, क्योंकि सीएनसी के ऊपर आप बिना हीट के सीपीयू रिमूव होता है, आपको जस्ट ग्लू क्लीन करना है, या तो आप स्वैप करते हो तो आसान है। लेकिन सेम बोर्ड के अंदर सीपीयू रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि आपको मदरबोर्ड को भी सेफ रखना है, सीपीयू को भी सेफ रखना है, पावर आईसी को भी सेफ रखना है, और बैक साइड के अंदर कुछ कंपोनेंट्स है उसको भी सेफ रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए सबसे आपको हेल्पफुल जो चीज है वो है 138 सोल्डर पेस्ट। आपको इसका जो अभी सोल्डर पेस्ट है वो 240 सेल्सियस है, जो कंपनी यूज करती है। इसके ऊपर हमको जब क्लीनिंग करना होता है तो आपको थोड़ा सा हार्ड होगा, टेम्परेचर ज्यादा यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज करना है 138 सोल्डर पेस्ट, जिससे क्या होगा, बाकी का जो पेस्ट है 220, उसको थोड़ा सा 138 लगने से वो भी लो टेम्परेचर पे आ जाएगा। आयरन के ऊपर भी फोकस करिए। सर साइट वाला कैमरा बंद कर दो। देखो, जब आप सेम बोर्ड के अंदर सीपीयू रिवॉल्व करते हो तो मदरबोर्ड को क्लीन रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप काम कर रहे हो कहीं और मदरबोर्ड के ऊपर पेस्ट जा रहे हैं और ये आईसी के अंदर या इधर आईसी के अंदर या कोई कंपोनेंट्स के अंदर। मेरा सीपीयू रिवॉल्व होने के बाद आप देखेंगे जो अभी ये कंडीशंस मदरबोर्ड की है, या जहां पर जो कंडीशन है मदरबोर्ड की, सेम वही कंडीशन मदरबोर्ड की आफ्टर सीपीयू रिवॉल्व होने के बाद भी रहेगी। भाई थोड़ा सा स्लोली चलिए, टेबल बहुत हिल रहा है। ठीक है, हमने हर जगह पे 138 अप्लाई कर दिया है। अभी ऐसा नहीं है कि जितने भी सारे के सारे पैड्स है वो 138 के हो चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले 220 था, हमने 138 किया, तो हो सकता है ये और थोड़ा सा डाउन हुआ हो, लेकिन बिल्कुल फुल्ली 138 नहीं होगा। उसके बाद आपको सोल्डर वीक को यूज करना है। सोल्डर वीक को यूज करने के वक्त आपको मदरबोर्ड के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, फुल्ली लाइट हैंड के साथ आपको सोल्डर वीक को यूज करना है। ठीक है, जितना पेस्ट हमारे पास आ सकता था उतना हमने ले लिया है। अब यहां पर आपको ब्रश यूज नहीं करना है। बहुत सारे टेक्नीशियंस के पास सिर्फ ब्रश होता है, कॉटन यूज नहीं करते। ब्रश यूज करने से क्या होता है, देखो अभी मैंने ये कॉटन यूज किया, ठीक है, पहले ये कॉटन था कुछ इस तरीके का, अभी कैसा हो गया है, पूरा ब्लैक हो चुका है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा डस्ट था उसके अंदर, जो फ्लक्स था, वो क्या किया, इसने कंज्यूम कर दिया। अगर ब्रश होता तो क्या करता, ब्रश वो मटेरियल नहीं है जो कंज्यूम करेगा, वो उतना एरिया को साफ करेगा, आसपास के एरिया में वो कचरा डाल देगा। तो उसके लिए आपको ब्रश क्लीन एरिया में ही यूज करना है। जब एरिया खराब हो, जहां पर पेस्ट लगा हो, वहां पर आप ब्रश यूज करेंगे तो वो एरिया को क्लीन तो कर देगा, लेकिन आसपास के एरिया और खराब कर देगा। ठीक है, अभी जितना भी एक्स्ट्रा पेस्ट था वो हमने निकाल दिया। अभी हम करेंगे इसके ऊपर ग्लू क्लीनिंग। देखो, ग्लू क्लीनिंग के लिए ये मेरी अपनी खुद की बनाई हुई ब्लेड है। इसको कैसे बनाना है वो भी आपको मैं बताऊंगा अगर टाइम बचा तो।
सबसे पहले आपको क्लीन करना है कॉर्नर्स का ग्लू। क्यों कि आसपास हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अभी मदरबोर्ड फुल्ली कूल है तो कंपोनेंट्स भी हार्ड है, तो जब कंपोनेंट्स को टच होगा तो कंपोनेंट्स को कोई भी डैमेज नहीं होगा। ये वाला ब्लेड चलाने में बहुत तारीफ है वाला, तुरंत बोर्ड स्क्रैच होता है। चारों कॉर्नर्स पे आपको कंपोनेंट्स के पास में जो ग्लू है पहले उसको क्लीन करना घिसा है। हुआ है। हम बनाए ऐसे करते हैं। फिर मगर ओके हम गोल किए हुए थे ना साइड साइड से। एसएमडी का टेम्परेचर है 300 और 60। 300 टेम्परेचर, 60 एयर। किसी को कोई भी क्वेश्चन है आप बिंदास, जैसे भाई ने चिल्ला के पूछा सबको फायदा हो गया, ऐसे कोई बंदा पूछ सकता है। ठीक है, कॉर्नर का ग्लू क्लियरली साफ हो गया। अभी हम करेंगे सेंटर का ग्लू क्लीनिंग। आपको दिख रहा होगा हसन भाई इतने आसानी से ग्लू क्लीन कर रहे हैं। तो ये कमाल पिक्स का होता है, ये ब्लेड का भी होता है, टाइमिंग का भी होता है, हर चीज का होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ग्लू क्लीन हो गया। अभी आपको लो टेम्परेचर करना है और जो सेंटर में बॉक्सेस है उसके बीच का ग्लू भी क्लीन करना है। इसमें आपको 300 की जरूरत नहीं है, इसमें आप 200 के नियर बाई टेम्परेचर भी यूज कर सकते हैं। भोजन देखो चौड़ा वाला है सब पूरा। ठीक है, सारे बॉक्सेस साफ हो चुके हैं। अब हमको फाइनल टच देना है शोल्डर वीक से। टेम्परेचर को रखना है आयरन के 400 नियर बाई। ठीक है, पूरा डाले। पहले सेंटर का एरिया जो है उसको थोड़ा लाइटली हाथ हैंड से क्लीन करो। इधर बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं देना है। जो ओरिजिनल मदरबोर्ड के पैड्स है, मतलब जो साइज है वही साइज रहनी चाहिए। अगर ज्यादा आप हार्डली हैंड यूज करोगे तो मदरबोर्ड के ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। जो पैड है उसकी साइज बड़ी हो सकती है और जब आप सीपीयू इंस्टॉल करोगे तो वो शॉर्ट होने का चांसेस है। आयरन का हीट है 400, एयर नहीं है उसका। इसलिए नहीं प्लीज।
ठीक है, सारे कॉर्नर सही से क्लीन हो चुके हैं, सेंटर्स का एरिया भी क्लीन हो चुका है। अब इसको क्लीन करके हम चेक करेंगे, कोई पैड बड़ा है कोई छोटा है, सबको एक लेवल में करना है। तो ब्रश मैं अभी यूज कर रहा हूं बिल्कुल क्लीन एरिया के ऊपर। ठीक है, मदरबोर्ड प्रॉपर्ली क्लीन हो गया। कोई कॉर्नर पे कोई छोटा मोटा ग्लू है वो आपको चेक करना है। अगर कॉर्नर्स क्लीन नहीं है तो सीपीयू को प्रॉपर अलाइनमेंट से नहीं बैठने देगा, तो कॉर्नर्स को आपको केयरफुली देखना है। ठीक है, ग्लू सही से क्लीन हो चुका है, लेकिन कुछ कुछ एरिया के अंदर बॉल्स जो है छोटे बड़े हैं, तो एक बार फिर से हमको वीक को अच्छे से उसके ऊपर यूज करना है ताकि हमारे सारे पैड्स एक लेवल में हो जाए। ओके, तो हमारा मदरबोर्ड फुल्ली रेडी है सीपीयू रिबॉल होने के लिए। तो चेक करिए गाइस, आपको अगर सीपीयू रिवॉल्व करना है तो कुछ इस टाइप का आपको मदरबोर्ड क्लीनिंग चाहिए। हर पैड्स कंप्लीट ओरिजिनल कंडीशन में होना चाहिए, ना कि साइड से बड़ा होना चाहिए, ना उसमें स्क्रैच होना चाहिए, परफेक्टली क्लीन और हर कॉर्नर्स के अंदर ग्लू क्लीन परफेक्ट होना चाहिए, तभी आपका सीपीयू रेडी होगा। उसने बार-बार तुम्हारी गलतियों को माफ की, वो छूटिया नहीं था। देखो, ये है आईफोन का कोई भी मदरबोर्ड हो जिसको हम सीपीयू निकालेंगे तो पावर आईसी ओके है या नहीं है वो हमको चेक करना है। तो अभी मैंने विदाउट सीपीयू इसको ऑन किया है, तो इसके अंदर कितना रीडिंग ले रहा है 0.027। तो ये आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, आईफोन 15 का रीडिंग है। विदाउट सीपीयू मदरबोर्ड का पावर कंजप्शन 0.030 नियर बाई होना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है, तो अभी ये हम रखेंगे और सीपीयू क्लीन करेंगे। देखो, जनरली आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर या 14 प्रो मैक्स के अंदर सीपीयू के ऊपर ग्लू ज्यादा नहीं आता है, लेकिन आप लोगों का नसीब बहुत अच्छा है, इसके ऊपर फुल्ली ग्लू आया है, तो आपको समझ में आएगा ग्लू कैसे क्लीन करना है। सबसे पहले तो आपको 138 सोल्डर पेस्ट को यूज करना है। अच्छा खासा आपको सोल्डर यूज करना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज,
आयरन का टेम्परेचर 350 से ऊपर नहीं होना चाहिए। छोटा कैमरा क्लोज करो सर। ये छोटा कैमरा आपको क्लोज कर दूं? ठीक है, अच्छा है, उसका वैसे जरूरत नहीं है। ठीक है, सुपर। ओके, थैंक यू। ऐसे लोग चाहिए, तभी सबको फायदा होगा। देखो अभी आपको 350 टेम्परेचर यूज करना है। और एक चीज आपको बता दूं जो बिल्कुल राज की बात है, जो जनरली सारे टेक्नीशियंस नहीं समझ पाते हैं, वो ये है, सब लोग फोकस करते हैं हॉट एयर गन के ऊपर कि उससे सीपीयू डेड हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम रखना है, ज्यादा रखना है, कैसे देना है, हॉट एयर गन दूर रखना है, पास रखना है। लेकिन आपको एक सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, तभी समझ में आएगा। देखो अभी मैंने इसका टेम्परेचर कितना यूज किया था रिमूविंग के टाइम? 430, राइट? लेकिन सीपीयू रिमूव कब हुआ आपको पता है? जब मदरबोर्ड का टेम्परेचर 230 या 40 के नियर बाय हो गया, उसका जितना भी पैड है सारा मेल्ट होना शुरू हो गया, और हल्का सा मेल्ट हो गया, सेम टाइम के ऊपर सीपीयू बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन मैं टेम्परेचर कितना यूज किया? 430। ठीक है, लेकिन और इसको 230 होने में कितना टाइम लग गया? ऑलमोस्ट 30 सेकंड। लेकिन आयरन का रोल ऐसा नहीं है। आयरन अगर मैं 350 यूज कर रहा हूं तो 5 सेकंड्स के अंदर जो नीचे का एरिया है वो 350 पकड़ लेगा विद इन 5 to 7 सेकंड्स के अंदर। तो जितना हॉट एयर गन से सीपीयू डेड नहीं होता है, उतना ज्यादा डेड होता है आयरन से। तो आयरन आपको कैसे यूज करना, उसका सही तरीका क्या है, सीपीयू के ऊपर या कोई भी जो डेलिकेट आईसी होती है उसके ऊपर, उसका तरीका आपको अभी दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए आपको आयरन कंटिन्यूअसली इसको 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स यूज नहीं करना है। वो बहुत ज्यादा रिस्की है सीपीयू के लिए, खास करके वो वाले सीपीयू जो काफी साइज में बड़े हैं, जैसे ये 15 Pro Max है, उनके लिए बहुत वो खतरनाक चीज है। तो आपको यूज कैसे करना है? देखो आपको 5 सेकंड्स तक मैक्सिमम यूज करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 सेकंड्स हो गया, इसको रिमूव कर दो वहां से, और 3-4 सेकंड्स वेट करो, फिर कंटिन्यूअसली यूज करो। 1 2 3 4 5 वेट करो, फिर 3-4 सेकंड्स हो गया, फिर 5 सेकंड्स। तो ऐसे करके क्या होगा, आपके सीपीयू के ऊपर एक परफेक्ट टेम्परेचर मेंटेन होगा और सीपीयू ओवरहीट नहीं होगा। तो ये परफेक्टली तरीका है सीपीयू के ऊपर आयरन को यूज करना। बहुत सारे टेक्नीशियंस क्या करते हैं, कंटिन्यूस लगे हुए, तो वैसे यूज नहीं करना है आपको। एक और बार 138 लगाएंगे ताकि मैक्सिमम जो पैड्स है 138 के नियर बाय हो जाए, ताकि हमको ग्लू क्लीन करने में आसानी होगी। जितने मदरबोर्ड के सीपीयू के पैड लो टेम्परेचर होंगे, उतना आपको ग्लू क्लीन करने में आसानी होगी। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे पैड के ऊपर 138 लग चुका है। अभी हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम जो पेस्ट अभी हमने लगाया है वो शोल्डर वीक के ऊपर हम क्लीन करेंगे। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, फुल्ली लाइट हैंड, जितना पेस्ट आता है उतना क्लीन करो, जितना ज्यादा आएगा उतना आपको सीपीयू के ऊपर से ग्लू क्लीन करने में आसानी होगी। मैनेजमेंट वाले थोड़ा सा प्लीज बता दीजिए मेरा टाइमिंग कितना बचा हुआ है। टाइम तो मेरा है, बाकी सब लोग बहुत रिस्पेक्टिव टीचर है जो सामने बैठे हुए हैं, उनसे भी आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो 15 दिन आ जाइए गुजरात में आईफोन फिक्सर इंस्टीट्यूट के अंदर। देखो अभी हम ग्लू क्लीन करेंगे। ग्लू क्लीनिंग का जो टेम्परेचर है वो आपको 300 के आसपास यूज करना है।
देखो जो 15 प्रो मैक्स का ग्लू है और आईफोन 16 प्रो मैक्स का ग्लू है वो काफ़ी हार्ड है, तो आपको क्लीन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सही तरीके से आप यूज़ करेंगे तो क्लीन हो जाएगा। देखो मैं जो ट्वीज़र यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला ट्वीज़र है, 2UL का जो बैंड ट्वीज़र आता है, TIP-T02 समथिंग ऐसा कुछ नेम है उसका, वो आप यूज़ कर सकते हैं, या ऐसा कोई भी आप ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट वाले टाइम नहीं बता रहे, अनलिमिटेड लग रहा है मुझे। टेम्परेचर है 300 और एयर है 60 to 70। थोड़ा फास्ट काम करना पड़ेगा मुझे टाइम की कमी की वजह से। जी ओके। ट्वीज़र को हार्डली यूज नहीं करना है, ये जितना आसान आपको क्लीन होते हुए दिख रहा है, जब आप करोगे तब आपको पता चलेगा उतना आसान है नहीं। सीपीयू के ऊपर स्क्रैच पड़ सकते हैं, सीपीयू के ऊपर जो उसकी लाइन्स है इंटरनली वो भी डैमेज हो सकती है, तो आपको आराम से क्लीन करना है फुल्ली लाइट हैंड के साथ। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा ग्लू क्लीन हो चुका है। अभी इसके ऊपर से आपको फुल्ली इसको क्लीन करना है ताकि आप परफेक्टली इसको रिवॉल्व कर पाओ। देखो क्लीन करने के वक्त जैसे मैंने बताया 5 सेकंड से ज्यादा आयरन को यूज नहीं करना है, वैसे ही जो आप वीक यूज कर रहे हो वो भी 5 सेकंड्स तक ही यूज करनी है, उससे ज्यादा यूज नहीं करनी है। आप लोग देखेंगे मेरी कभी भी 5 सेकंड्स तक भी टच नहीं होगी। हमारा सीपीयू ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है, जो बाकी रहा हुआ ग्लू है उसको हम आसानी से क्लीन कर लेंगे। भाई सब लोगों को मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। आप लोगों की खामोशी मुझे बता रही है कि आप कितने फोकस से देख रहे हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी हमारा फाइनल एक काम बाकी है, इसको रिवॉल्व करेंगे, बाद में इसको इंस्टॉल करेंगे। तो ये सीपीयू हमारा परफेक्टली क्लीन हो चुका है, ठीक है। अभी आपको यूज करना है या तो 183 सोल्डर पेस्ट या तो 220 सोल्डर पेस्ट। जितना हाई टेम्परेचर आपका पेस्ट होगा उतना आपका सीपीयू का लॉन्ग लाइफ रहेगा। सीपीयू को मतलब कि फ्यूचर में शॉर्ट होने में या इंटरनली कोई लाइट उसका डैमेज होने में वो सेफ रहेगा, उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उससे। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं 183, अब 220 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली मेरे जो कस्टमर्स के फ़ोन होते हैं मैं उसके अंदर 220 पेस्ट यूज़ करता हूँ। आपको इसको फुल्ली ड्राई करना है, थोड़ा सा भी वेट नहीं होना चाहिए और आराम से उसके ऊपर लगाना है।
अभी आपको टेम्परेचर यूज करना है 330 और 70 है। सीपीयू का ऊपर का जो स्टेंसिल होता है, सब लोगों की कंप्लेन होती है ऊपर फूल जाता है। उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हॉट गन को राउंड राउंड घुमाते रहो तब तक जब तक आपको कोई एक पैड मेल्ट नहीं होता हुआ दिखता है। घुमाते रहो, आपको कोई भी एक पैड मेल्ट होता हुआ दिखेगा, फिर आप कोई भी कॉर्नर पे रख दो। देखो सेंटर में एक पैड मेल्ट हो गया, ठीक है, आप फिर कॉर्नर पे रख दो, कभी भी स्टेंसिल आपकी बाहर नहीं आएगी। पीपीडी का कोई भी कंपनी आप यूज कर सकते हो, मीजिंग भी अच्छा है, मियांट भी अच्छा है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको फ्लक्स लगाना है इसके ऊपर और फिर से रीहॉट करना है, ताकि कुछ अगर नीचे डस्ट की वजह से कोई पैड अगर चिपके नहीं है तो वो भी चिपक जाएगा। फ्लक्स जो मेरा फेवरेट है लास्ट 6 to 7 ईयर्स से, वो है मेड इन यूएसए एमटेक। यहाँ पर कुछ एक नीचे डस्ट है, उसकी वजह से पैड चिपका हुआ नहीं है। यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए, जो कचरा है उसको निकालना है और फिर इसको रीहॉट करेंगे तो सही से हो जाएगा। ओके, तो हमारा सीपीयू परफेक्टली रिवॉल्व हो गया है। अब ये रेडी है मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल होने के लिए। सीपीयू के ऊपर कभी भी ब्रश को यूज नहीं करना है। उसका रीजन क्या है, देखो सबसे पहले तो मैंने सीपीयू रिवॉल्व कब किया, सबसे लास्ट एंड मोमेंट के ऊपर। पहले मदरबोर्ड रेडी किया, पावर एसी चेक किया, ग्लू सारा क्लीन किया, फिर सीपीयू रिमूव किया, सीपीयू क्लीन किया और रिवॉल्व किया। अब डायरेक्ट इसको इंस्टॉल करना है, उसके ऊपर ब्रश को आपको यूज नहीं करना है। ब्रश यूज करने से क्या होगा, जब कभी आपने पैड बनाए हुए हैं, कभी पैड टूट गए, आपने उसको जंपर लगा के बनाए, या ड्रॉप केस वाला सीपीयू है और उसके ऊपर आप ब्रश यूज करेंगे आफ्टर रिवॉल्विंग, तो वो पैड टूटने का चांस रहता है। तो कभी भी रिवॉल्व होने के बाद ब्रश को यूज नहीं करना है। और इंस्टॉल करने के टाइम आपको 5 डॉट ऐसे लगाने हैं। ये जरूरी नहीं है, मजाक कर रहा हूं, आप जितना चाहे लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जितना प्रॉपर होगा उतना सीपीयू सही से परफेक्ट बैठेगा। कुछ टीचर्स भी सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि सीपीयू इंस्टॉल करने के टाइम ऐसे पूरा हिल के उसकी जगह पे बैठना चाहिए तो आपका सीपीयू सही बैठा है। मैं बोलता हूं हिलना ही नहीं चाहिए। हिलेगा क्यों भाई, आप जब जगह पे नहीं बैठाओगे तभी हिलेगा ना। जब सीधा उसके ऊपर बिठाओगे सीधा बैठेगा, नीचे हिलेगा, डेट मीन्स आपने प्रॉपर उसको बिठाया नहीं था। देखो जूम करके आपको देखना है अलाइनमेंट परफेक्ट कैसे होता है। देखो दोनों कंपोनेंट के नियर बाई, जैसे यहां पर और यहां पर दोनों में सेम एरिया है, ठीक है। ये कॉर्नर के ऊपर सेम है, यहां पर ऑलमोस्ट सेम है, यहां पर ऑलमोस्ट सेम है। दैट मीन्स आपका सीपीयू का अलाइनमेंट परफेक्टली है।
ठीक है, अभी हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के टाइम टेम्परेचर भी सेम रहेगा 330 और एयर रहेगा 70। अब थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर भी यूज़ करना है तो कर सकते हैं, 340 भी यूज़ कर सकते हैं। मदरबोर्ड को पहले ऊपर से हीट करना है ताकि जो नीचे फ्लेक्स लगा हुआ है वो फैल जाए सीपीयू के आसपास। अगर अचानक से आप हीट दोगे तो क्या होगा, सीपीयू भी हिल जाएगा। जी, किसी का क्वेश्चन है, बोलिए। एक मिनट दीजिए, मुझे लगा लेने दो पहले सीपीयू, फिर आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको हॉट एयर गन को एक जगह के सीपीयू पे नहीं रखना है, चारों कॉर्नर्स को कवर करना है। All right, gentlemen, last 5 minutes. Thank you. सीपीयू बैठ चुका है। आपने देखा जब सीपीयू बैठ रहा था थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ उसके अंदर, तो जितना परफेक्टली आपका अलाइनमेंट होगा उतना सीपीयू हिलेगा नहीं। तो फाइनल मूवमेंट है, इसको चेक करेंगे। नहीं, मैं डिस्प्ले लगा के दिखा रहा हूँ। ओके, डिस्प्ले किधर है इसका? वेट वेट वेट, ऑन करने से पहले आपको बता दूं, ये डिस्प्ले में टच का आईसी नहीं है और ये डिस्प्ले के ऊपर लाइन है। ओके, ये 4 नंबर पिन इसका पावर की है। ये हमारा सीपीयू प्रॉपरली रिवॉल्व हो चुका है और ये ऑन भी हो चुका है। यहां पर आपको दिख रहा है, ये परफेक्टली हमारा सीपीयू रिवॉल्विंग करने का मेथड है, जो आपके सामने मैंने स्टेज के ऊपर आपको लाइव करके दिखाया हुआ है। तो ये होता है सीपीयू का तरीका।